प्रताप, वो देखो टापू, वाओ कितना प्यारा है। वहां चलते हैं ना उस टापू पे। अरे यार मुझे पानी से डर लगता है यार। प्रताप, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें स्विम करके थोड़ा बोल रही हूँ जाने को। हम जाएंगे बोट पे। और वैसे भी हम यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ तो डिस्कवर करना चाहिए। चलो चलो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके चलो। वाह प्रताप, कितना मजा आ रहा है। यार क्या जरूरत थी बोट में आने की? जरूरी थोड़ी है कि आइलैंड पे जाकर ही देखा जाए, हम दूर से भी देख सकते थे। अभी तो लाइफ में एंजॉय करो करो प्रताप, छोड़ो ये सब। टापू हमारे सामने है। आई एम जस्ट गेटिंग सो एक्साइटेड। सॉरी बेबी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आई थिंक वी शुड मूव। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। डरावनी सुनसान जगहों पर अक्सर अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। इस अद्भुत टापू के बारे में भी बहुत सारी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। लेकिन सब बकवास है। देखना सुकुमारन, एक दिन इसी टापू पर मेरा रिसोर्ट बनेगा और फिर तमाम प्राइवेट बोट्स और याच के शोरगुल से भूतों को नानी याद आ जाएगी और एक दिन भूतों को तुम दबाकर यहां से भागना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से राजन थडानी के सर पर से भी टापू पर रिसोर्ट बनाने का भूत उतर जाएगा। तुम सुन रहे हो ना सुकुमारन? मेरी इस दूरंदेशी की तुम अकेले विटनेस हो और एक दिन तुमको ही मीडिया के सामने जाकर मेरी इस दूरंदेशी की तारीफ करनी होगी। हो सर। सर, आपकी उड़ान का वक्त हो गया है, जल्दी कीजिए वरना अंधेरा हो जाएगा। फिर शुरू हो गई तुम्हारी वही बकवास। हाँ हाँ, अब तो मेरी बातें तुम्हें बकवास ही लगेगी ना। वो क्या बड़े प्यार से बात करती है जो सब कुछ उस पर लुटा रहे हो? गॉड सेक पद्मा, यहाँ पर ये सब शुरू मत करो। तुम्हें मालूम है कि इस रिसोर्ट के पीछे, इस प्रोजेक्ट के पीछे मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? जब भी कोई नया काम शुरू करो हर बार बीच में टांग अड़ा देती। तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाऊं। अरे तुम्हारे साथ जाना भी कौन चाहता है? आज के बाद मुझे तुम्हारी ये बिजनेस डील्स और बिजनेस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट टू हेल विद योर दिस ड्रीम प्रोजेक्ट। एक बात हमेशा याद रखना मोहन, जो इंसान किसी और को ऊपर से गिराने की कोशिश करता है ना, वो खुद एक दिन इतनी ऊंचाई से गिरता है कि उसका पता भी नहीं चलता। सुकुमारन, पायलट को फौरन इंजन ऑन करने के लिए कहो। सॉरी सर, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप अपनी यात्रा कल तक के लिए टाल दें। अंधेरा भी होने वाला है और आपको तो मालूम ही है कि वो टापू शापित है। और आपको तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियों और झूठी बातों से मेरा इरादा नहीं बदल सकते। अरे तुम्हें मेरे एक दिन की कीमत मालूम है? सर इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप जैसे इम्पोर्टेंट आदमी को ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। देखो, मुझे अभी और इसी वक्त निकलना है। दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर। मशहूर उद्योगपति मोहन आर्या की एक चॉपर दुर्घटना में मौत हो गई। ये हादसा समुद्र के बीचों बीच उसी हॉन्टेड हिल टापू पर हुआ जिसने ना जाने आज तक कितने लोगों की जान ली है। क्या वाकई प्रेत आत्माएं इस हादसे की वजह है या फिर है कोई गहरा राज? केडी न्यूज़ तो देखो, भूत प्रेत। ऐसा होता है क्या कभी? टापू की चट्टान लोगों को खा रही है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं नहीं मानता इनमें। सर मैं भी इन सब बातों को नहीं मानता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चल फिर अपना काम करते हैं। बाय। हम आपको ये बता दें कि हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है। उनके मुताबिक एक स्पेशल टीम चॉपर के बचे कुचे हिस्सों की खोज के लिए रवाना हो चुकी है। देखते हैं कि क्या पुलिस इस रहस्य तक पहुंच पाएगी या नहीं।
ये सब मेरी शक्ति का प्रकोप। मैंने ही उस टापू की खूनी चट्टान को जगाया है और मोहन आर्या के प्राणों की आहुति दी है। अब वो टापू कभी नहीं सोएगा। स्वयंभू। लेकिन स्वामी जी, आपने ऐसा क्यों किया? अपने शिष्य राजन थडानी की इच्छा पूर्ति के लिए। वो नहीं चाहता था कि मोहन आर्य उस टापू पर रिसोर्ट बनाए, और मैंने उसे आश्वासन दिया कि मोहन आर्य इस जन्म में तो क्या, कभी भी वहां रिसोर्ट नहीं बना पाएगा। मेरे मुख से निकले एक एक शब्द में कितनी शक्ति है। स्वयंभू। मैं कब से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। चलिए बाबा, अब बाकी का ज्ञान जेल में बांट। स्वयंभू। मूर्ख, तू उसे हथकड़ी लगा रहा है जिसने कल तेरे साथियों को मार डाला। अरे मैं ही हूँ उस टापू का रखवाला। स्वामी राजनाथ से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। विश्व में अभी ऐसा कोई कारागार बना ही नहीं जो मुझे स्वामी राजनाथ को बंदी बना सके। ये मूर्ख मुझे बंदी बनाकर अपनी मूर्खता का सबूत दे रहे हैं। तुमको नहीं लगता कि तुमको भी ये सब बातों में बिलीव करना चाहिए? अरे अक्खा सच सारी दुनिया के सामने आ गया है। पुलिस भी उधर जाने से मना कर रहे हैं। और तो और वो स्वामी राजनाथ है ना, उसने सबके सामने खूनी चट्टान को जागने की बात बोली है। ये सब विश्वास की नहीं, अंधविश्वास की बातें हैं मिसेस बेलमोरिया। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि पुलिस भी इस चक्कर में आकर वो गिरफ्तार कर लिया उसको। क्या नाम था उस उद्योगपति का? राजन थडानी। दिव्या थडानी, राजन थडानी जी की बेटी। मैं एक ऐसी अनफॉर्चुनेट बेटी हूँ जो अपने फादर को बचाना चाहती है। आपके पिताजी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कानून की किताबों में ऐसा कोई कलम नहीं जहां पर ये जो तंत्र मंत्र है इनके बारे में सोचने पर किसी को गिरफ्तार किया जा सके। नहीं, दरअसल एक बात और भी है। जिस हेलीकॉप्टर से ये एक्सीडेंट हुआ वो एक्चुअली मेरे पापा की कंपनी का ही था, और पुलिस का मानना ये है कि उस चॉपर की मेंटेनेंस में कुछ कमी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है। मॉम की डेथ के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी। जो इंसान अपनी बेटी को इतना प्यार कर सकता है, भला वो किसी की जान क्यों लेंगे? आप ही हैं जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके रहते हुए किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। दिव्या जी, ये बात तो सही कही आपने। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए किसी निर्दोष को सजा मिले। इससे पहले पता लगाना पड़ेगा आपके पिताजी निर्दोष हैं या नहीं। ये अजीब बात है यार। भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान को जन्म दिया, इंसान ने पैसों को जन्म दिया और पैसे ने लाभ, ईर्ष्या, दुश्मनी को जन्म दिया। ये केस भी ऐसा ही कुछ है। योर ऑनर, राजन थडानी और मोहन आर्या दोनों बिजनेस राइवल्स थे, लेकिन पिछले कुछ समय से राजन थडानी जी को भारी लॉसेस उठाने पड़ रहे थे मोहन आर्या जी की वजह से। इनका गुस्सा बढ़ा, इनकी लालच, ईर्ष्या और बढ़ी, और बदला लेने के लिए इन्होंने मोहन आर्या जी का खून कर दिया। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, 10 मिनट में साबित भी कर दूंगा। और साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं स्वर्गवासी मोहन आर्या जी की पत्नी पद्मा आर्या को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहता हूँ योर ऑनर। पद्मा जी, आपके पति, स्वर्गवासी पति मोहन आर्या जी उस दुर्घटना की जगह पे क्यों गए थे, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, वो दीव के पास एक टापू पर अपना रिसोर्ट बनाने वाले थे। इसी सिलसिले में वो उसकी सर्वे के लिए वहाँ गए थे। योर ऑनर, ऐसी जन्नत जैसी जगह पे एक लग्जरी रिसोर्ट बनाना किसी भी इंसान के लिए फायदे का सौदा हो सकता था, करोड़ों का फायदा। जहाँ तक मेरा मानना है, राजन थडानी जी भी उसी टापू पर एक रिसोर्ट बनाना चाहते थे। क्या ये सही है? जी, दरअसल इस डील के लिए राजन और मेरे हस्बैंड दोनों ने बिड की थी, लेकिन बिड मेरे हस्बैंड ने जीत ली थी। यानी कि राजन जी हार गए।
और इसी वजह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने जो कत्ल किया उसी वजह से किया। और एक वजह भी है, और मैं साबित कर सकता हूँ योर ऑनर, कुछ पार्टी वगैरह में कुछ मिले थे कुछ दिन पहले। क्या हुआ था उस पार्टी में? अरे जिस पोजीशन को पाने के लिए मुझे सालों साल लग गए, उसे कोई भी कल का आदमी मुझसे आके छीन लेगा और मैं देखता रहूंगा। हाँ? इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते राजन थटानी। अरे राजन की हुकूमत पर नजर डालने वाले को राजन मिटा के रख देता है। जी 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 जी, इतनी बड़ी हस्ती और इतनी गिरी हुई हरकत। यार देखिए ना, अगले दिन न्यूज़पेपर्स में भी सारे ये खबरें छपी थी। मशहूर बिजनेसमैन राजन थडानी ने उभरते हुए बिजनेसमैन मोहन आर्या को भरी महफिल में दी धमकी। वो धमकी नहीं, एक टकरार थी जज साहब। उसने भी शराब पी रखी थी, मैंने भी शराब पी रखी थी, बस हो गई टकरार। वो तकरार नहीं, एक धमकी थी और उस धमकी को अंजाम दिया था आपने मोहन आर्या को मार के। दुनिया जानती है कि जब राजन थडानी के साथ कोई इंसान दुश्मनी मोल लेता है तो सीधा मौत के घाट उतर जाता है। 10 साल पहले भी योर ऑनर ऐसा ही कुछ हुआ था। अखबारों में आप आए थे या नहीं? ये सब गलत है, वो सब खबरें झूठी थी। तो क्या ये भी झूठ है कि 3 दिन तक आपको पुलिस ने हिरासत में रखा था? अलग बात है कि आपके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया था, इसलिए आप छूट गए थे। हुआ था यूं कि इनकी पत्नी की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, लेकिन इन्होंने आत्महत्या करार कर दिया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जिस घटना की जायसवाल साहब बात कर रहे हैं, उस घटना में मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कोई साक्षी, कोई सबूत नहीं मिला था जिससे ये प्रमाणित हो कि इनकी पत्नी की हत्या इन्होंने की। लेकिन आज इस केस में पाठक साहब मेरे पास साक्षी भी है और साक्ष्य भी है जो साबित कर देगा कि थडानी जी ही हत्यारे हैं, खूनी हैं। ये सच नहीं है, पापा खूनी नहीं है, उन्होंने कोई खून नहीं किया है। आप बीच में मत बोलिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये आपका घर नहीं, अदालत है। ठीक कह रहे हैं आप मिस्टर जायसवाल, ये आपका भी घर नहीं, अदालत। योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि आप प्रोसिक्यूटर साहब को सचेत करें कि अपनी दलील और अपने तेवर सीमा में रखें। लेकिन योर ऑनर जायसवाल, आप अपनी भावनाओं पे काबू रखिए और आपके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो इस अदालत के सामने पेश कीजिए। ठीक है योर ऑनर, सबूत पेश किए देते हैं। स्वामी राजनाथ जो इस केस की अहम कड़ी है योर ऑनर, और ये मानना भी गलत नहीं होगा कि जितने जिम्मेदार राजन जी हैं इस केस के लिए, उतने ही जिम्मेदार स्वामी राजनाथ भी है, और इसका सबूत खुद वो दे चुके हैं मीडिया और दुनिया को। एक मिनट राजन जी, क्या ये सच है कि आपको मोहन आर्या से जलन थी? जज साहब, नहीं, हाँ या ना? देखिए, बिजनेस में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। नहीं, देखना नहीं है, हाँ या ना? हाँ। हाँ। अब ये भी बता दीजिए कि मोहन जी को मारने के लिए आपने स्वामी जी से संपर्क किया था, हाँ या ना? मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने उसे सिर्फ मोहन को रिसोर्ट की डील रोकने को कहा था। मुझे थोड़ा ही पता था कि वो इसकी जान ले लेगा। स्वयंभू! जीवन और मृत्यु हमारे इशारे पर चलते हैं। मूर्ख! क्या मैं उसे जीवन दान दे देता या मिठाई से उसका स्वागत करता? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब अगर दे देते आप तो बेहतर होता। कि मोहन जी को लेके आप दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई थी, बताइए। आज से कुछ महीने पहले ये राजन भी आया था एक विनती लेकर। इसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। इसने मुझे मोहन आर्य के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ, और ये भी बताया कि मोहन आर्य की वजह से ये किस प्रकार कर्जे में आ गया। इसने कहा यदि उसे टापू पर रिसोर्ट बनाने का काम मिल गया तो ये स्वयं रास्ते पर आ जाएगा। तो मैंने इसे आश्वासन दिया, इससे कहा कि मोहन आर्य इस जीवन में तो क्या, यदि मरने के पश्चात 1,84,000 योनियों के बाद भी मनुष्य बना, तब भी उस टापू पर रिसोर्ट नहीं बना सकता। सत्य वचन, जो आपने कहा वैसा ही हुआ।
जीवन भर बेचारे मोहन जी मरे तब तक वो टापू पे रिसोर्ट नहीं बना पाए, राजन जी के कहने पर। स्वयंभू, स्वामी राजनाथ का वचन अटल होता है। ठीक वही हुआ जो राजन चाहता था। मैंने भूतिया टापू के दानव को अपनी शक्ति, अपनी साधना, अपनी तंत्र मंत्र विद्या से जगा दिया और उसके पश्चात टापू के दानव ने मेरी अनुमति से मोहन आर्य को कच्चा निगल लिया। गुड स्टोरी योर ऑनर। ये ढोंगी और मिथ्यावादी स्वामी अदालत में जो कथन दे रहा है, ये केवल इस केस की दिशा को भटका रहे हैं। इनके इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता योर ऑनर, क्योंकि इनका हर दावा निराधार है। ये केवल प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, ये हथकंडे अपना रहे हैं और कुछ नहीं। बड़ी शर्म की बात कि अपनी रोजी रोटी की दुकान चलाने के लिए ऐसे सस्ते और घटिया तरीके ये स्वामी जी अपनाते हैं। और ऐसे प्रचार के बाद, इन हथकंडों के बाद इनके भक्तों की संख्या बढ़ गई है। करोड़ों रुपयों का लाभ हुआ है इनके ट्रस्ट को योर ऑनर। ये सोचने वाली बात है योर ऑनर कि एक व्यक्ति जो मेरे मुवक्किल को वहां उस टापू पर रिजॉर्ट बनाने का सौदा नहीं जितवा पाया, वो उस टापू पर दानव को कैसे जागृत करेगा? ये दानव टापू, भूतिया टापू, बकवास बातें हैं। स्वयंभू, खामोश नादान, मेरी शक्ति, मेरी साधना पर शक कर रहा है। यदि मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण इस कोर्ट में अपनी शैतानी शक्ति का सबूत दे सकता हूं, भूतों का तांडव करवा सकता हूं। दिखाओ, दिखाइए। अचेत कर सकता हूं तो इसकी चेतना भी लौटा सकता हूं। स्वयंभू, ऑर्डर ऑर्डर। आप ऐसी हरकत कोर्ट रूम में नहीं कर सकते। अगर आपने ये सब फौरन बंद नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको कस्टडी में लेने का आदेश देना पड़ेगा। मैं अपनी क्रिया अवश्य बंद कर सकता हूं यदि ये वकील का बच्चा, आपका केडी पाठक, व्यर्थ की बातें करना बंद कर दे। मूर्ख, तुझे पता है कि वो टापू कब से श्रापित है? अरे जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से। स्वतंत्रता से पूर्व पूरे अंग्रेज ऑफिसर वहां जाने से भयभीत थे। अरे तू जानता है कि कितनी नौकाएं, कितने जहाज वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं? अरे मूर्ख, ये टापू 10 साल पहले एक जहाज को खा गया। तत्पश्चात 8 वर्ष पूर्व एक स्टीमर को 3 व्यक्तियों के साथ निगल गया। अब बोल, क्यों? ऐसा किस लिए? जम्बू, हो गया आपका, बोल लिया आपने। अरे जायसवाल साहब, बैठिए ना, कहीं आपको बैठिए। तो क्या है कि अपने कर्तव्य से बाध्य होकर मैंने इस विषय में जरा छानबीन की। जिस नौका की आप बात कर रहे थे, जो नौका उस टापू पर डूबा था, जब वो नौका डूबा था उस दिन वहां एक बहुत ही भयानक आंधी चली थी और उस आंधी के कारण डूबा था।
और बचने वालों में एक ही व्यक्ति था जिसने जाकर ये मनगढ़ंत कहानी गांव वालों को सुनाया और उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार से जो जहाज डूबा था, जिस जहाज की आप बात कर रहे हैं, वो उस टापू से 10 किलोमीटर दूर डूबा था। तकनीकी खराबी के कारण। सत्य तो यह है कि ये सब उसी टापू ने किया है। आश्चर्यजनक बात है कि इसी प्रकार की बातें बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में भी की जाती थी कि समुद्र का वो हिस्सा जहाजों को, विमानों को खा जाता है। लेकिन विज्ञान ये स्पष्ट कर चुका है, साबित कर चुका है, प्रमाणित कर चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें मिथ्या है। और आज हमारे पूज्य स्वामी जी ये मनगढ़ंत कहानियां फैलाकर गांव वालों को भयभीत कर रहे हैं, केवल और केवल इनके व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए। किडी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। कानून की किताब में अलौकिक बातों के लिए कोई जगह नहीं है। और मिस्टर जायसवाल, आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश कीजिए। है ना योर ऑनर, सबूत है मेरे पास, और ये साबित करने के लिए मुझे अगली तारीख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही साबित कर दूंगा। अब भी 10 मिनट में केस भी शायद जीत जाऊं मैं। योर ऑनर, जिस चॉपर में मोहन आर्या जी की मौत हुई, वो चॉपर थडानी चार्टर फ्लाइट्स का था। और दूसरी ये बात भी कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जब थडानी जी, राजन जी अपने जो हेलीकॉप्टर्स भाड़े पे देते हैं तब बहुत बड़ी कीमत वसूल करते हैं। लेकिन जब मोहन आर्या जी को उन्होंने ये चॉपर दिया, उस टापू पे जाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया, बदले में ले ली मोहन आर्या की जान। कहिए ना मिस्टर थडानी, आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहन आर्या जी को मुफ्त में चॉपर क्यों दिया? मैं कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था। हाँ, इस नाजुक वक्त में मैंने जंतर मंत्र का सहारा लेने की कोशिश जरूर की थी, पर मेरा मकसद उसे हराने का था, ना कि उसे जान से मारने का। हाँ, उस पार्टी में जो भी हरकत हुई उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे एक बार राघव का फोन आया तो उसने मुझे बताया कि मोहन को एक चॉपर की जरूरत है। मैंने राघव से कहकर मोहन के लिए एक बढ़िया चॉपर का इंतजाम भी करवाया था और साथ में उससे ये भी कहा था कि कंपनी उससे कोई चार्ज नहीं करेगी। मैंने मोहन से सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और साथ में आपने हाथ बढ़ा के ऐसा तोहफा दे दिया भयानक श्राप रूप में, जिसकी वजह से मोहन आर्या जी बेचारे हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। 1 मिनट जायसवाल साहब, चलिए माना कि राजन जी ने मोहन आर्या जी को अपना हेलीकॉप्टर बिना किसी मूल्य के दिया, किंतु इससे ये कहाँ साबित होता है कि मोहन जी की हत्या राजन जी ने की? लेकिन उससे तो होता है। ओ, है ना मेरे पास ये सबूत है। डॉक्यूमेंट्स योर ऑनर। Yet another effort by Mr. Rajan Thadani to commit yet another mysterious murder. राजन जी के जिस चॉपर में मोहन आर्या जी की मौत हुई है, उसी चॉपर के कागजात है। आमतौर पर हर हेलीकॉप्टर की साल में 3 बार सर्विस करवानी जरूरी होती है, उसके बगैर उड़ान भरना नियमों का उल्लंघन करना है। लेकिन इस कागजात से यह साबित होता है कि उड़ान के नियमों का उल्लंघन किया गया था जानबूझकर। क्यों? क्योंकि राजन जी मोहन आर्या जी को भी अपनी पत्नी की तरह एक ऐसी मौत देना चाहते थे जिसका इल्जाम कभी भी इन पर ना लगे। हुआ यूं योर ऑनर कि जैसे ही इनको पता चला कि मोहन आर्या जी को एक चॉपर की जरूरत है, तो इन्होंने वो बिना सर्विस किए वाला, बिना जांच किए वाला जो हेलीकॉप्टर था वो बेच दिया उनका यमदूत बनाकर। जी नहीं, ये होना नामुमकिन है। मेरी कंपनी के हर चॉपर की टाइम से सर्विस होती है। ये हमारी कंपनी का अहम उसूल है। ये क्या है? आपकी कंपनी का ही ये सर्विस रिकॉर्ड है। देखिए जरा गौर से देखिए, ये देखिए, इसमें तो वो सारा कुछ लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस नहीं हुई, लास्ट कभी हुई थी, कब होने वाली है। क्या है ये? हाँ, है तो ये हमारी कंपनी का ही, मगर इसमें भी कोई जरूर बेईमानी की गई है। योर ऑनर, अगर राजन थडानी साहब के बातों पर विश्वास न करें, सर्विसिंग नहीं करवाई गई, इसका यह अर्थ नहीं होता कि दुर्घटना होना 100% निश्चित है। उस हेलीकॉप्टर के जमीन पे गिरने का कारण कुछ और भी हो सकता है योर ऑनर। और वो कारण क्या था, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, मेरे मुवक्किल राजन थडानी पर हत्या का आरोप लगाना उचित नहीं है। हमें पता लगाना चाहिए कि उस हेलीकॉप्टर के जमीन पे आग गिरने का कारण क्या था। इस समय योर ऑनर, मैं एक अहम गवाह
सुकुमारन जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। सुकुमार जी, अगर आर्या साहब टापू पर जाना चाहते थे तो चले जाते दोपहर में ही, दिन ढलने की प्रतीक्षा क्यों की? हुआ यूं था कि टू हेल विद योर दिस ड्रीम प्रोजेक्ट। जो इंसान किसी और को ऊपर से गिराने की कोशिश करता है ना, वो खुद एक दिन इतनी ऊंचाई से गिरता है कि उसका पता भी नहीं चलता। अच्छा 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 अच्छा, पति पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा, तो क्या था इस झगड़े के पीछे कारण? संकोच हो रहा है तुम्हें बोलते हुए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। योर ऑनर, 2 वर्ष पूर्व एक जलसे में आर्या साहब की भेंट पद्मा जी से हुई और देखते ही देखते उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी के साथ विवाह विच्छेद करके पद्मा जी से विवाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद ही पद्मा जी जान गई कि महिलाओं के मामले में आर्या साहब का चरित्र कुछ ठीक नहीं था। और जिस समय आपके साथ विवाह हुआ उनका, किसी और महिला के साथ उनका चक्कर चल रहा था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ मिलॉर्ड, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मेरे और उनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे और झगड़ों की वजह भी यही थी, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि मेरे हस्बैंड का खून मैंने किया है। हाँ, किंतु मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं पद्मा जी, जो ये संकेत देते हैं कि संभवतः आप ही ने अपने पति की हत्या की है। ये आश्चर्य की बात है कि विवाह से पूर्व मिस पद्मा एक प्रशिक्षित वैमानिक अभियंता थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इससे स्पष्ट होता है कि उस चॉपर की तकनीकी बातों के बारे में इन्हें पूरा ज्ञान रहा होगा। इस केस के चश्मदीद गवाह ने हमें बताया कि उड़ान भरने से पहले पद्मा जी उस चॉपर के इर्द गिर्द घूम रही थी और फिर अचानक आपने अपने पति के साथ उस चॉपर में उड़ान भरने से मना कर दिया। तो संभव है कि आपने ही उस चॉपर में कोई तकनीकी खराबी की हो और आपके पति, जो किसी और महिला के साथ चक्कर चला रहे थे, इसका बदला लेने के लिए आपने उनकी हत्या की हो। वाह, ग्रेट थ्योरी वकील साहब। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अगर आपको इतनी जानकारी है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी स्पेशलाइजेशन एयर बस में है, ना कि चॉपर्स में है। तो आपको क्या लगता है वकील साहब, चॉपर के और एयर बस के मैकेनिज्म में क्या फर्क है? चलिए, इतना तो श्योर है कि यहाँ आने से पहले आपने भी एरोनॉटिक की पढ़ाई ठीक से कर ही ली होंगी। आप ही बता दीजिए हम सबको, क्या चॉपर का और एयरबस का मैकेनिज्म सेम होता है? प्लीज बताइए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब एक इज्जतदार महिला पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर केडी, मिस पद्मा के एयरबस में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने से ये कतई साबित नहीं होता कि चॉपर में टेक्निकल फॉल्ट उन्होंने किया है। इसलिए आपको ये पता लगाना चाहिए कि पुलिस की छानबीन में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सही वजह क्या है। सर, इस हादसे के बाद कोई भी उस सुनसान टापू पर जाने को तैयार नहीं, इसलिए हम चॉपर के बचे कुछ हिस्से भी इकट्ठे नहीं कर पाए। मैंने कहा था ना कि उस चट्टान पर शैतान का श्राप है। वरुण, बहुत गड़बड़ चल रही है। सर, यहाँ भी बहुत गड़बड़। सर, वो रोशनी देखी आपने? केडी कहाँ है? योर ऑनर, एज फार एज आई नो, केडी वो वरुण को लेकर उस टापू पर गया है। कल रात को ही बात हुई थी मेरी उनसे, तब वो प्लानिंग कर रहा था वो टापू पर जाने के लिए, कुछ रिसर्च के बारे में बता रहा था। उसके बाद मेरी बात ही नहीं हुई उनसे। दोनों फोन्स आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं। मैंने कहा था उस मूर्ख से, तेरे दानव टापू से पंगा मत ले, किंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु का मैं जिम्मेदार नहीं।
जीवन और मृत्यु तो उसके हाथों में होती है सुमन जी, आपके हाथों में नहीं। वैसे आपको इस समय अपनी चिंता करनी चाहिए। कुछ ही समय में आपका ये गंदा अवैध खेल शेष होने वाला है। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। शुरू से शुरू करते हैं। एक बात मुझे परेशान कर रही है। पद्मा जी के अतिरिक्त कई और लोगों ने ऐसा बोला कि हेलीकॉप्टर क्रैश के ठीक पहले उन्होंने एक तीव्र रोशनी देखी। इस केस में जो टापू है, वो टापू जिस खाड़ी में, वो खाड़ी पानी के गलियारे से समुद्र से जा जुड़ता है। यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर मर्चेंट नेवी की नजर रहती है। योर ऑनर, विशेष बात यह है कि पिछले एक साल 3 जहाज, एक पुर्तगाल से, एक स्पेन से और एक केप टाउन से, ये तीनों जहाज अपने पथ से हटकर उस पानी के गलियारे के मुख पर टापू से 5 किलोमीटर दूर जा पहुंची। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अचानक पाठक साहब नेवी के रिकॉर्ड्स डिस्कस करने लगे हैं इस केस में। क्या ताल्लुक क्या है इस केस में उससे? ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये मर्चेंट नेवी की सूची के अनुसार उन तीनों जहाज पर बहुमूल्य सामान था योर ऑनर। सोना, जब आर्या साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस समय वहां उस टापू पर और भी गतिविधियां चल रही थी। अब सच मुझे तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है और अदालत में इस सच पर रोशनी डालने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे और उनके साथ जो व्यक्ति हैं उन्हें अदालत में लाने की अनुमति चाहूंगा। योर ऑनर, ये तात्या तावड़े है, अपने साथियों के साथ उस टापू पर से स्मगलिंग करता है। जब भी किसी जहाज पर इनका सामान आता है, ये तैरकर उस जहाज तक जाते हैं, अपना सामान लेकर टापू पर लौट आते हैं। योर ऑनर, ये बातें, तीव्र रोशनी का दिखना, जहाज का अपने पथ से हटना, इन बातों ने मेरे मन में शंका पैदा की। मैंने अपने सहायक वरुण को समंदर पर नजर रखने को कहा और जैसे ही वहां संदेहजनक घटना घटती हुई दिखाई दी तो हमने पुलिस को सचेत किया। टापू के इस दहशत भरी कहानी का लाभ उठाते हुए तात्या और उसके साथी वहां से तस्करी करते थे। ये टापू मध्य भूमि के समुद्र तट और जहाज के बिल्कुल बीचों बीच है, जिस कारण से तात्या और इनके साथी बड़ी सरलता से तस्करी का सामान टापू तक ले आते थे। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं तात्या? हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपन को अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए इस धंधे में उतरना पड़ा। ये बताओ कि जिस रात आर्या साहब की मृत्यु हुई, उस रात तुम ही थे जिसने तीव्र रोशनी से संकेत दिया था किसी को? हाँ साहब, अपन वही था। अपन जब भी स्मगलिंग का माल वहां पर पहुंचाता था तो लाइट के द्वारा उसको इशारा करते थे। तुम्हारे बॉस को? कौन है ये बॉस जिसे संकेत देते हो? अपन बिल्कुल नहीं जानता। अपन को तो एक कागज पर लिख कर दिया जाता था कि क्या करना है, कैसे करना है। अपन तो बस वो कीमती माल अपने टापू पर पहुंचाते थे और उसके बाद चले जाते थे। संभवतः आपके जो भी बॉस सबके सामने नहीं आना चाहते, इसीलिए ये नीति अपना रहे हैं। ये बताइए कि आर्या साहब के हेलीकॉप्टर को जमीन पर कैसे गिराया आपने? गोली मारकर? नहीं साहब, अपने को तो बंदूक चलाना भी नहीं आता। क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अचानक स्वयं ही उनका हेलीकॉप्टर वहां आसमान से छूटा और जमीन पर गिरा? स्वयं ही? हाँ, लेकिन जब अपन उसके पास गया ना, सब ऐसा लग रहा था कि जैसे ना किसी ने उसके ऊपर जादू टोना किया था। पाठक साहब ने जो अभी ये पर्दाफाश किया स्मगलिंग रैकेट का काबिले तारीफ है, लेकिन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट और स्मगलिंग रैकेट का क्या कनेक्शन? योर ऑनर, इसी प्रश्न का उत्तर पाने मैं स्वयं उस टापू पर गया था, किंतु जो व्यक्ति मुझे ये जानकारी देने वाला था, दुर्भाग्यवश उसे
मारकर, बड़ी बेरहमी से मारकर योर ऑनर छत से उल्टा लटका दिया गया। काली परछाई टापू की कैद से आजाद हो गई है और वो तुझे भी ढूंढ लेगी मूर्ख। ऑर्डर ऑर्डर। राजनाथ, आप अपनी ये बकवास बंद करेंगे या? सॉरी योर ऑनर, लेकिन मुझे लगता है कि स्वामी राजनाथ जी की बातों में कुछ तो दम है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जादू टोना है और उस टापू पर कोई भूतिया? नहीं, मैं समझाता हूँ योर ऑनर, एक नहीं दो खून हुए। अब क्या वजह हो सकती है इस रहस्यमय बात? क्या है ना योर ऑनर, कोई भी जहाज हो, चाहे वो पानी में तैरने वाला या हवा में उड़ने वाला, उस टापू से दूर ही रहता है। और मोहन आर्या जी ने खुद तो अपने आप अपनी मौत को न्योता नहीं दिया होगा। जाहिर सी बात है कि स्वामी राजनाथ जी के काले जादू की वजह से ही उस खूनी चट्टान ने वो जो हेलीकॉप्टर जिसमें मोहन आर्या जी सफर कर रहे थे अपनी ओर खींचा होगा। खैर, और एक बात है, ये केस अब उस मोड़ पे पहुंच गया है कि हाल ही में घटी एक घटना के बारे में मैं सबूत पेश करना चाहता हूं और उसके लिए मैं नेहा शर्मा को कटघरे में बुलाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो योर ऑनर। इजाजत है। हाँ सर, 3-4 महीने पहले की बात है। मैं और मेरा मंगेतर प्रताप हम लखनऊ से आए थे, बहुत खुश थे। उस दिन हमारी नज़र एक बड़े से टापू पे पड़ी। वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सर मैं बता रही हूँ, ये सब उस टापू की वजह से हुआ है। वो टापू में ना कुछ है, उसने मेरे प्रताप को मारा है। योर ऑनर, इस सच्ची दास्तान से ये जाहिर होता है कि दुनिया में हर चीज इंसान के बस में नहीं होती, जैसे कि उस टापू की चट्टान में छुपी हुई मौत। मौत की कोई शक्ल नहीं होती योर ऑनर। पाठक सर, आप अब तो मेरी बात का यकीन करेंगे कि फिलहाल? जायसवाल साहब, मृत्यु तो परम सत्य है। सत्य के कई रूप होते हैं और सत्य के पीछे कई कारण। योर ऑनर, ये इस मृत्यु के पीछे किसी भूत प्रेत का नहीं, किसी मनुष्य का हाथ था, यह विश्वास मुझे पहले भी था। अब उस बंगले में एक और मृत शरीर पाए जाने के बाद मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। आपको सुनकर अचंभा होगा कि उस बंगले में जो मृत शरीर पाया गया वो मेरे मुवक्किल राजन थडानी के ही कर्मचारी का है। उनका ये कर्मचारी राजन जी के जहाजों की देखरेख की सूची बनाने का कार्य करता था। अर्थात योर ऑनर की वो सूची जिसका उपयोग अभियोग पक्ष महोदय ने मेरे मुवक्किल के विरुद्ध किया था, वो सूची भी उसी व्यक्ति ने बनाई थी। निष्पक्ष हो तो ये मान सकते हैं कि उस सूची में कुछ तो गड़बड़ था, और वो व्यक्ति मुझे बताए सूची में क्या गड़बड़, उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई। यहां सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि एक हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को एक भूत को छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। मैं केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं योर ऑनर कि उस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी भूत या प्रेत का नहीं, किसी मनुष्य का ही हाथ है। योर ऑनर, समय के अभाव के कारण मैं उस टापू पर नहीं जा पाया, किंतु मैंने अपने सहायक वरुण को वहां भेजा है। वो वहां पहुंचता ही होगा। कुछ ही समय में वो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की तस्वीरें मुझे भेजेगा और उन तस्वीरों के द्वारा मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। कब तक मिलेंगे इस कोर्ट को तुम्हारे से? योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि मुझे अपना फोन ऑन करने की अनुमति दी जाए ताकि मैं उसका कॉल रिसीव कर सकूं। अनुमति? धन्यवाद योर ऑनर। हाँ वरुण, बोल। केडी सर, यहाँ एक लड़का बड़ी बुरी हालत में पड़ा है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसके फोन से मैंने आपको फोन किया, वो बच नहीं पाएगा। क्या खबर है केडी? क्या कहा तुम्हारे सहायक ने? योर ऑनर, एक बहुत ही बुरी खबर है। मेरा सहायक
जब उस टापू पर पहुंचने वाला था उसके साथ भी वही घटना घटी। उसकी नौका चकनाचूर हो गई। वो इस समय अस्पताल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ वरुण, केडी सर, यहाँ एक लड़का बड़ी बुरी हालत में पड़ा है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसके फोन से मैंने आपको फोन किया। वो बच नहीं पाएगा। क्या खबर है केडी? क्या कहा तुम्हारे सहायक? योर ऑनर, एक बहुत ही बुरी खबर है। मेरा सहायक जब उस टापू पर पहुंचने वाला था उसके साथ भी वही घटना घटी। उसकी नौका चकनाचूर हो गई। वो इस समय अस्पताल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अदालत से विनती करता हूं कि मुझे वहां जाने दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। ये सब उसी टापू से टकराने का नतीजा है। उस टापू से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुझे लगता है पाठक साहब, अब तो आप इस अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व जो है उस पर विश्वास करने लगेंगे। अब मुझे लगता है योर ऑनर शायद इनको अब इस केस से जान छुड़वानी है, इसीलिए बहाना बना रहे हैं अगली डेट का वगैरह वगैरह। आई थिंक पाठक साहब की इस ख्वाहिश को मान लेना चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। नहीं समझे? गालिब साहब जीवित होते तो आपको इसका अर्थ समझाते। इसका अर्थ समझाने का समय नहीं है मेरे पास मिस्टर जायसवाल। बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपनी ख्वाहिश सत्य तक पहुंचने की पूरी करके रहूंगा और आपका अरमान मुझे हराने का कभी बुरा नहीं होगा। योर ऑनर, रहा प्रश्न अलौकिक संसार पर विश्वास करने का, तो ये विश्वास मुझे पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगा। इस समय मैं अदालत से विनती करता हूं कि अपने सहायक की हिफाजत के लिए मुझे वहां जाने दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। ठीक है, ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। स्वामी राजनाथ के श्राप की खौफनाक दास्तान ने एक बार फिर मोहन आर्या मर्डर केस को एक नया मोड़ दे दिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस बार जाने माने एडवोकेट केडी पाठक भी इस प्रकोप से नहीं बच पाए। उनके सहायक वरुण पर जानलेवा हमला हुआ जब वो टापू के करीब पहुंच गए थे। वरुण इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। इसके अलावा राजन थडानी के सहायक की भी अद्भुत तरीके से मौत हो गई, जिसके गवाह खुद केडी पाठक हैं। बहरहाल एक के बाद एक होती इन घटनाओं से ऐसा लगता है ये केस एक अनसुलझी पहेली बनता जा रहा है। देखिए, जनता की रक्षा करना हमारा काम है, लेकिन हम भी एक इंसान हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं। डिपार्टमेंट के लाख कहने पर भी हम टापू पे अपनी जान जोखिम पे नहीं डाल सकते। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम इस पद से इस्तीफा देते हैं। मिस्टर पाठक, ही इज क्रिटिकल, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। केडी, मैंने तुमको बोला था ना, उधर खतरा है, वरुण को उधर मत भेजो। But you never listen to me. Lily, don't worry, वरुण फाइटर है, ठीक हो जाएगा।
टापू पर भूत है, भूत। बेटा, हिम्मत से काम लो। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। याद है जब मैं तुझे बचपन में कहानी सुनाया करता था तो तू उसका एंड पहले ही बता देती थी। अब अपने पापा की कहानी का एंड नहीं बताएगी मेरे बच्चे, नहीं बताएगी। आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर हमारे साथ केडी सर भी तो हैं। आप देखना, हम ये केस जरूर जीतेंगे। मैं जल्द ही आपको घर ले जाऊंगी पापा। अपन को जाने दो साहब, अपन को जाने दो साहब। अपन सच्ची बोलते हैं साहब, अपन ने बड़े साहब को नहीं मारा साहब। अपन तो उनको जानता तक नहीं साहब। अपन को जाने दो साहब। सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े। तुम ये नौटंकी बंद करो। तुम्हारे इस तरह से रोने गिड़गिड़ाने से ये साबित नहीं हो जाता कि तुम निर्दोष हो। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। देखो, तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है। सच सच जो भी है मुझे बता दो। सोच के बताओ कि कभी भी तुमने उस टापू से या उसके आसपास से किसी प्रकार का भी खिंचाव महसूस किया है? नहीं साहब, कुछ भी नहीं। पहले पहले तो जब अपन उस टापू की तरफ जाता था ना साहब, तो अपन को डर लगता था साहब। लेकिन अपन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब। शायद उसको मालूम होगा साहब कि अपन तो गरीब गांव वाले हैं साहब। अपन अपनी रोजी रोटी के लिए उधर जाता था साहब। और ये जो तुम्हारा बॉस है, जो हमेशा छुपा हुआ रहता है, अंधेरे में रहता है, इसने कभी ना कभी तो तुम्हें बताया होगा, सिखाया होगा अपने आप को बचाने का तरीका, कोई रास्ता सिखाया कुछ ऐसा? नहीं साहब, अपन तो कभी उनको देखा नहीं साहब, और ना ही कभी अपन को कभी कुछ बताया साहब। अपन सच बोला साहब, अपन सच ही बोला, माँ कसम साहब। अपन को बचा लो साहब, अपन को बचा लो साहब। तुम तो गए दोस्त, तुम तो गए। केडी, सोच तो मैं भी नहीं सकती हूँ, पर जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उससे मेरे को यकीन है कि तुम मानो या ना मानो, भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। सोच रहा हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या किया उन तस्करों ने कि साफ बच निकले। जब भी वो टापू पर जाते थे तो एक खरोंच तक नहीं आती थी उन्हें। अगर कोई और गया उसका बचना नामुमकिन। क्या चक्कर है ये? जबकि मोहन चॉपर से गया था, वरुण मोटर बोट से गया था, प्रताप भी तो। क्या हुआ? हुआ नहीं है, बिली होगा। इसी केस के कारण वरुण की हालत हुई है। मुझे किसी भी हाल में इस पहेली को सुलझाना है, और मैं वादा करता हूं जिस व्यक्ति के कारण वरुण इस स्थिति में है वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। दवे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरा एक काम करेगा? थैंक्स, जान से सुन। योर ऑनर, आज अदालत में मैं इस केस के बारे में कुछ ऐसा खुलासा करने वाला जो इस केस की दिशा को बदल कर रख देगा। सर्वप्रथम योर ऑनर, जिस हेलीकॉप्टर में आर्या साहब की मृत्यु हुई उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, और ना ही तस्करीकर्ताओं ने उस पर हमला किया। ये आप क्या कह रहे हैं केडी? मतलब आपके हिसाब से उस... ठीक कहा इसने, बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब तू आ गया सीधे रास्ते पे, जान गया तंत्र मंत्र की शक्ति को, सीख गया उस खूनी दानव के शैतानी रास्ते को, उसके पथ को। वो आपकी वो जो ख्वाहिश थी सत्य तक पहुंचने की,
खुशी हो रही है बताते हुए कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। जायसवाल साहब, सत्य तक पहुंचने की मेरी ख्वाहिश हमेशा पूरी होती है, और आपका जीतने का अरमान संभवतः इस बार भी पूरा नहीं होगा। स्वामी जी, अभी भी समय है, सत्य बता दीजिए, वरना बहुत जल्द अब काल कोठरी में बैठकर तारे गिन रहे हो। स्वयंभू मूर्ख, तूने मेरी शक्ति को, मेरी साधना को ललकारा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा, राख कर दूंगा। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, इस झूठे जादूगर को इसी की कला का नमूना दिखाना आवश्यक था। वास्तव में ये कोई जादू नहीं है, केवल हाथ की सफाई है। और ये धुआं, विभूति, राख इत्यादि, ये केवल आंखों का धोखा है योर ऑनर। इसमें यंत्र का उपयोग होता है, कुछ ऐसे यंत्रों का योर ऑनर, जहां से राख निकलती है। योर ऑनर, अब मैं अदालत में आपकी अनुमति हो तो एक और जादू प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनुमति। योर ऑनर, ये उसी टापू का एक प्रतिरूप है। मान लेते हैं कि असल जहाज है, यहां से निकलती है, जहाज को कुछ नहीं होता। यहां से निकलती है तो जहाज को कुछ नहीं होता। किंतु योर ऑनर, टापू के इस हिस्से से जब जहाज निकलता है तो इस तरह से टापू से जा चिपकता है। अब योर ऑनर, मान लेते हैं कि ये विमान है या फिर वो चॉपर जिस पर आर्या साहब सवार थे। ये जैसे ही टापू से गुजरता है और जब टापू के ऊपर पहुंचता है तो यूं टापू की तरफ खिंच जाता है। प्रश्न ये उठता है कि ये लोहे से बनी चीजें टापू की तरफ क्यों खिंचकर जाती हैं? एक मिनट। फाटक साहब, जादू जादू, मैजिक मैजिक कुछ नहीं है योर ऑनर। मैग्नेट है, मैग्नेट, लो चुंबक। पहली बार जीवन में आपने बुद्धिमान बात की है। आइए ना आगे मैदान में। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने बिल्कुल सही कहा, चुंबक ही है। इस केस के शुरुआत से एक बात मुझे सताती रही कि अंततः क्यों तात्या तावड़े को उस टापू ने नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर मैंने सोचा कि तात्या तावड़े कभी भी लोहे से बनी नौका में सवार होकर उस टापू पर नहीं गया, वो तैर कर उस टापू पर जाता था। योर ऑनर, इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है उस टापू पर, उस चट्टान में चुंबक। सैटेलाइट की इन सूचियों के अनुसार उस टापू पर जो पत्थर पड़े हुए हैं
उनकी संरचना में ही रहस्य छुपा हुआ है और ये रहस्य है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जिससे लोह धातु बनता है और लोह धातु से बनता है योर ऑनर चुंबक। योर ऑनर, लोहे का एक और रूप होता है चुंबक, जैसा कि हम सब जानते हैं। जब लोहे की कणों के संग्रह में पुनः निर्माण हो जाता है तो वो चुंबक बन जाता है। ऐसा ही उस टापू पर पड़े पत्थरों के साथ हुआ। उन पत्थरों में चुंबक की मात्रा इतनी अधिक है कि पास से गुजरती हुई लोहे की किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेता है, चाहे फिर वो हवाई जहाज हो या पानी का। एंड योर ऑनर, स्पष्ट है कि ऐसा ही उस चॉपर के साथ हुआ, उस हेलीकॉप्टर के साथ हुआ जिस पर आर्य साहब सवार थे। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर इन पत्थरों के पास से गुजरा, पत्थरों की चुंबक शक्ति ने उनके हेलीकॉप्टर को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। योर ऑनर, उन टापू के पत्थरों में चुंबक होने से सबसे अधिक लाभ स्वामी राजनाथ जी को हुआ है। उन्होंने विज्ञान को अध्यात्म का रूप देकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया अपना व्यवसाय चलाने के लिए। अलौकिक शक्ति जैसी विचारधारा पर प्रोसिक्यूशन का रवैया बेहद अफसोस भरा है। और मिस्टर थडानी, आप जैसे जिम्मेदार नागरिक को यह शोभा नहीं देता कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को आप बढ़ावा दें, जबकि केडी का तर्क और उनकी सोच उसकी मैं दाद देता हूं। इस विषय पे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा केडी। धन्यवाद योर ऑनर। केडी सर, किंतु ये केस अभी तक शेष नहीं हुआ है। अभी अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है मुझे, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि मोहन आर्या जी की दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई। हाँ, क्या? मेरी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं एक वैमानिक विशेषज्ञ मिस्टर बख्शी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? योर ऑनर, मिस्टर बख्शी एक वायुयान इंजीनियर है और हवाई यातायात नियंत्रण कक्षा में अफसर के रूप में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आपको मिस्टर बख्शी? जी, पिछले 10 सालों से। कृपया आपके अनुभव में इन चार्ट्स का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये अदालत को समझाएं। इसे एरोनॉटिकल चार्ट कहते हैं। ये हर एक पायलट के लिए एक रूट मैप है। रूट मैप यानी कि उड़ान भरने का मैप। उड़ान भरने से पहले हर एक पायलट को यह दिया जाता है। इस तरह के रूट मैप को हम चॉपर चलाने के लिए पिछले 5 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें उस एक्सीडेंटल जोन से दूरी बनाए रखते हुए घुमावदार रास्ते के उपयोग करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मिस्टर बख्शी, इन दोनों चार्ट्स को देखकर अदालत को बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये है असली और ये है नकली। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब कि मोहन के चॉपर के रूट में बदलाव किया गया। इसके अलावा उसका पायलट भी विदेशी था, उसके लिए वो जगह नई थी और अंधेरा भी काफी हो चुका था। ऐसे में एक पायलट क्या करेगा? जाहिर सी बात है, रूट में दिए गए मैप के अनुसार ही उड़ान भरेगा। योर ऑनर, कुल मिला के मोहन आर्या जी के विदेशी पायलट ने बदले हुए रूट मैप पर जो रूट था उसका उपयोग किया, न कि घुमावदार रूट पर गया। सीधा चट्टान के ऊपर से गया और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन केडी, वो शख्स आखिर है कौन जिसने रूट मैप बदला? मैं बताऊं योर ऑनर, अगर पाठक साहब आपको एतराज ना हो तो। उत्तर है इसका आपके पास, दीजिए ना। योर ऑनर, मैं थडानी जी की कंपनी में काम करने वाले राघव जी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। इजाजत।
राघव जी, मोहन आर्या जी को चॉपर की ज़रूरत थी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपकी जो बॉस है ठडानी जी, उनका कहना है कि आपने फ़ोन करके उनको बताया कि मोहन आर्या जी को चॉपर की ज़रूरत है। जी नहीं, ये गलत है। मैंने इस तरह का कोई भी कॉल नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही ने तो मुझे फोन किया था कि मोहन को एक चॉपर की जरूरत है, और साथ में मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि उनसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी, क्योंकि मैं जज साहब मोहन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। शांत हो जाइए ठडानी जी, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए। अपने बिगड़े हुए हेलीकॉप्टर पे तो आप कंट्रोल रख नहीं पाए हैं। राघव जी, ये बताइए कि इनकी कंपनी में आप क्या काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? जी, मैं इस कंपनी में एक अकाउंटेंट की हैसियत से हूँ। जरा सोचिए वकील साहब, जो मेरा काम है नहीं तो मैं क्यों करूँगा? और मुझे तो पहले ही पता था कि मोहन आर्या और मेरे बॉस राजन ठडानी से दुश्मनी है। करेक्ट योर ऑनर। आई मीन सच आपके सामने है योर ऑनर, ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं जज साहब, ये सब गलत है। इसने मुझे फोन किया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दावे के साथ तो मैं भी कह रहा हूँ, और मेरे पास तो मोबाइल टेलीफोन कंपनी के रिकॉर्ड्स भी हैं। नहीं, वो कॉल मोबाइल से नहीं, पीसीओ से किया गया था। आपने कहा और मैंने मान लिया। ठडानी जी, एक झूठ को छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं, दूसरे के लिए तीसरा, लेकिन आपको भी पता है कि मोहन आर्या की मौत के पीछे आप ही का हाथ है। जैसे आपको पता चला कि मोहन आर्या को एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है, तो आपने दोस्ती के पैगाम के तौर पर वो बिना मेंटेनेंस वाला हेलीकॉप्टर भेज दिया, और साथ में रूट मैप भी बदल दिया, ताकि जो बेचारा पायलट है वो चट्टान के ऊपर से हेलीकॉप्टर ले जाए और मोहन आर्या जी मौत की ओर नीचे खींचे चले आए, लोचुंबक की वजह से। और हाँ, उसके बाद आपको पता चला कि ये जांच अगर होगी तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं किया था, इसलिए आपने अपने कर्मचारी अजय को भी रास्ते से हटा दिया। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, एक मौत के जुर्म से बचने के लिए दूसरी मौत। ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह आप 10 साल पहले भी नहीं थे। आप ही ने अपनी पत्नी की हत्या की है, तब भी आप खूनी थे और आज भी आप खूनी हैं। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। योर ऑनर, 10 वर्ष पूर्व की जिस घटना की प्रोसिक्यूटर महोदय बात कर रहे हैं, मिसेस ठडानी की मृत्यु, ये उनकी मृत्यु के मेडिकल रिपोर्ट से, योर ऑनर, जिनसे ये प्रमाणित होता है कि मिसेस ठडानी को स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग था, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। एक सर्वे के अनुसार ये पता लगता है, योर ऑनर, कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग अक्सर आत्महत्या करते हैं। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि प्रोसिक्यूटर महोदय को हिदायत दी जाए कि बिना साक्ष्य के वो मेरे मुवक्किल पर आरोप न लगाए। मुजरिम को मुजरिम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जायसवाल साहब, क्षमा चाहता। अगर मैं भरी अदालत में ये कहूं कि आपके पिता चोर थे, आपको माइंड योर लैंग्वेज। अब अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे पाठक साहब। चिल्लाइए मत। चिल्लाने से गले की नसें फट जाती है। इसी बात का आभास कराना चाह रहा था आपको कि बार बार अगर किसी संतान के पिता को खूनी 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 कहे तो संतान को कष्ट तो होगा ही। ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन को वार्न किया जाता है कि बिना सबूत किसी को मुजरिम कहना बंद करें। योर ऑनर, इस केस के चलन में हर व्यक्ति उस चट्टान की जानकारी प्राप्त करने में व्यस्त हो गया, किंतु किसी ने यह पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि तस्करीकर्ताओं का सरदार कौन है। मैं अदालत को बताना चाहूंगा योर ऑनर कि वो व्यक्ति कौन है। यह भी कहूंगा कि वो व्यक्ति आज इस समय इस अदालत में उपस्थित है। केवल कहूंगा नहीं योर ऑनर, स्पष्ट भी करूंगा, प्रमाणित भी करूंगा। मैं अदालत को बताना चाहूंगा योर ऑनर कि वो व्यक्ति कौन है। यह भी कहूंगा कि वो व्यक्ति
आज इस समय इस अदालत में उपस्थित है। केवल कहूंगा नहीं और स्पष्ट भी करूंगा, प्रमाणित भी करूंगा। सुकुमारन जी, इन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। बड़ी विचित्र बात है सुकुमारन जी, आपका जो होटल है सुना है कि वो बिल्कुल चलता ही नहीं। उस व्यवसाय से आपका कुछ लाभ नहीं होता, खाली पड़ा रहता है होटल आपका। उसके बाद भी आप हर समय खूब सारे ढेर सारे पैसों का निवेश करते रहते हैं उसमें, अपने होटल को शानदार बनाने में। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका होटल तस्करी का अड्डा है और वहीं से आप समुद्र पर नजर रखते हैं? योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने सुकुमारन जी के होटल रूम पर रेड मारी, छापा मारा और कुछ अमूल्य वस्तु वहां से बरामद किए हैं, जिनमें से एक दूरबीन भी है जिसका उपयोग किया जाता है रात में देखने के लिए। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने वो चित्र भेजे हैं मुझे ईमेल द्वारा अपने फोन पर। अपना फोन ऑन करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। योर ऑनर, मुझे शंका है, संदेह है कि जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे सुकुमारन जी का ही हाथ है। सर्वप्रथम इन्होंने अडानी साहब और आर्या साहब के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद राघव बन इन्होंने थड़ानी साहब को फोन किया और उस हेलीकॉप्टर की बात की जानकारी इन्हें दी, जिसके बाद इन्होंने जब आर्या साहब उड़ान भरने वाले थे तब जा करके इन्होंने वो उड़ान का नक्शा बदला, जिसके कारण वो चॉपर जाके चट्टान से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, थड़ानी साहब पर इसका आरोप डालने के लिए इन्होंने इनके कर्मचारी अजय को फांसा। अजय के द्वारा इन्होंने हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बदलवाए ताकि संदेह थड़ानी साहब पर जाए। और जब इन्हें आभास हुआ कि हो सकता है अजय सच उगल दे, तो इन्होंने अजय की भी हत्या कर दी। क्यों? मैं मानता हूं कि मैं स्मगलिंग का रैकेट चलाता हूं, लेकिन मोहन आर्या और अजय का खून मैंने नहीं किया। मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि मोहन सर चॉपर से जाने की बात करेंगे। मैंने तो उनके लिए एक मोटर बोट का इंतजाम किया था और मैंने उस बोट वाले से खास तौर से कहा था कि वो टापू के सामने से बिल्कुल ना जाए। सुकुमारन, मुझे जल्द से जल्द एक चॉपर की जरूरत है। देखो, कल सुबह ही मुझे उस आइलैंड के लिए उड़ान भरनी है। पर आप तो आज ही जाने वाले थे। मैंने आपके लिए मोटर बोट का इंतजाम भी किया है। क्या करें सुकुमारन, पद्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और पानी के रास्ते वो जा नहीं सकती क्योंकि उसे बोट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल में चॉपर ठीक रहेगा और सेफ भी रहेगा। लेकिन सर, कल ही इतनी जल्दी में शायद चॉपर का अरेंजमेंट ना हो पाए। सर, आप मोटर बोट से क्यों नहीं जाते? ओह सुकुमारन, तुम इस तरह की फालतू सलाह देकर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुमसे जो कह रहे हैं वो करो। हर हालत में कल सुबह तक मुझे चॉपर चाहिए। अरे मैंने एक पायलट भी अरेंज कर लिया उसके लिए। ओके सर। पायलट को फौरन इंजन ऑन करने के लिए कहो। सॉरी सर, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप अपनी यात्रा कल तक के लिए टाल दें। अंधेरा भी होने वाला है और आपको तो मालूम ही है कि वो टापू शापित है। और आप सब बकवास है सुकुमारन। कहानियों और झूठी बातों से मेरा इरादा नहीं बदल सकते। अगर मुझे मोहन आर्या को मारना ही था तो मैं उन्हें सफर पर जाने से रोकता ही क्यों? राइट। योर ऑनर, सुकुमारन जी की कही हुई सारी बातों की जांच करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मोहन आर्या जी का खून किया ऐसा मुझे नहीं लगता। ऑर्डर ऑर्डर। यह अदालत 2 घंटों के बाद फिर शुरू होगी।
हाँ दवे बोल। हाँ गेडी, मेरी उस मोटर बोट चलाने वाले से बात हुई। उसका भी ये कहना है कि सुकुमारन ने उस दिन उससे कहा था कि बोट को चट्टान की तरफ लेकर मत जाना। अच्छा, और कुछ पता चला? और हाँ, एक बात और, राजन ने अदालत में सही कहा था। उसके फोन पर एक पीसीओ से कॉल आया था। मंजिल अभी दूर है दवे। वरुण ठीक होता तो शायद। चिंता मत करो केडी, दवे तुम्हारे साथ है। थैंक्स यार, थैंक यू। राघव जी, वो फोन कॉल आपने नहीं किया था रानी साहब? सर मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने इस तरह का कोई भी कॉल नहीं किया, और आपने मेरे फोन रिकॉर्ड चेक भी किए हैं। आपने फोन कॉल नहीं किया तो प्रश्न उठता है कि वो फोन कॉल किया किसने? पहले रानी साहब से पूछते थे। रानी साहब, कितना समय हो गया राघव जी को आपके साथ काम करते करते? कैसे भेंट हुई आपकी इनसे, बताइए ना। राघव मेरे लिए कुछ 6 महीने से काम कर रहा है। इसे मैंने स्वामी राजनाथ की सिफारिश पर रखा था। अच्छा, स्वामी राजनाथ जी के कहने पर आपको बड़ी घनिष्ठ मित्रता है आपकी स्वामी जी के साथ। ये एक चित्र है, देखिए। जी हाँ, मैं गुरुजी का भक्त हूँ। अच्छा, और ये बात मेरे बॉस राजन थंडानी को भी मालूम है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, टाइम वेस्ट हो रहा है। अचानक स्वामी राजनाथ जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? नहीं, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि हेलीकॉप्टर में वो नकली नक्शा रूट में पाया कहाँ से, तो बेहतर होगा कि सीधे सीधे आप। ये अदालत, यहाँ डिस्कशन नहीं चल रहा। यहाँ एक प्रश्न उठा है जिसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं कि मोहन आर्या जी का हत्यारा कौन है। क्यों वकालत करते हैं आप? मेरे बाबूजी की जमीन पड़ी है राजस्थान में। अगर आप उस जमीन को जोत कर कुछ उगाना चाहे वहां, तो अब यहाँ ये चित्र देख रहे हैं आप? हाँ, देख। इसमें ये जो व्यक्ति हैं, ये वो करेक्ट स्वामी राजनाथ हैं। ये हैं राघव जी। हाँ। और ये पीछे जो व्यक्ति खड़े हैं, इसे पहचानते हैं आप? देखिए कौन है वो। आप पहचानते? मैं तो पहचानता हूँ, आप जानते हैं कौन है? ये शायद मोहन आर्या जी हैं। निश्चित रूप से मोहन आर्या जी ही। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप भी ध्यान से इस चित्र को एक बार देखें। मोहन आर्या जी ही हैं इस चित्र में। बहुत कम लोग जानते थे कि मोहन आर्या जी भी स्वामी राजनाथ जी के भक्त हैं। वो भी अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि मोहन आर्या जी भी स्वामी राजनाथ जी के भक्त हैं। वो भी अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। एक मिनट योर ऑनर। योर ऑनर, ये मोहन आर्या साहब के बैंक की सूची है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारा धन उनके अकाउंट से स्वामी राजनाथ जी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों के बीच, किंतु यह संबंध ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। स्वामी राजनाथ ने उन्हें बाहर कर राजन थंडानी साहब को अपना भक्त बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि मोहन आर्या जी के पास उनके कई सारे राज हैं जो वो खोल सकते हैं। और संभवतः इसी कारण स्वामी राजनाथ ने मोहन आर्या साहब को मरवाया। और आपने राघव जी, आपने इस योजना में स्वामी जी का साथ दिया? जी नहीं। आप ही ने पीसीओ से राजन थंडानी साहब को फोन किया था? जी नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं किया था। आप ही ने उन्हें फोन करके हेलीकॉप्टर की बात बताई थी? जी बिल्कुल। आप ही ने मोहन आर्या जी की हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाया? मैंने अजय की हत्या भी आप ही ने की है या नहीं? जज साहब, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया रहा है।
मैंने कोई भी कॉल नहीं किया था। असली मुजरिम स्वामी जी है, मैं नहीं हूँ। अरे लेकिन गेहूं के साथ तो गुण भी पिसता है मेरे दोस्त। योर ऑनर, स्वामी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहिए। अनुमति? परम पूज्य स्वामी राजनाथ बाबा, अब आपकी भलाई इसी में है कि आप न्यायाधीश महोदय को सच सच बता दें। इकबाल जुर्म कर ले, क्योंकि अगर मैं बोलने लगा तो आपके जन्म से लेकर के अब तक की पूरी कुंडली खोलूंगा। सारी काली करतूतें बाहर आ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? और क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मोहन आर्या ने न केवल पैसों से मेरी सहायता बंद कर दी, बल्कि लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काया। बहुत से राज थे मेरे उसके पास, उन्हें खोलने के लिए मुझे धमका रहा था। अब आप ही बताइए जज साहब, मैं एक महान सन्यासी, दुनिया भर के लोग मेरे पैर छूते हैं और मैं एक इंसान से डर के जी रहा था, उसके पैरों में बैठकर दया की भीख मांग रहा था। इसीलिए मैंने मोहन आर्या को सजा देने का फैसला कर लिया। इस काम में राघव ने मेरा पूरा सहयोग किया। मैंने ही उसे चॉपर के बारे में राजन को फोन करने के लिए कहा था। और फिर चॉपर का नक्शा मैंने राघव और अजय की मदद से बदलवा दिया। अजय हमारे साथ पूरे कामों में था, लेकिन गद्दार था। हमारी बातें केडी को बताने चला गया ऊपर। स्वयंभू, घबरा मत बच्चा। मुझे पता है कि तू फोन पर किससे बातें कर रहा था। मैं तेरी पीड़ा दूर करने आया हूं। फिर उसके बाद मोहन आर्य के खून का केस शुरू हुआ। मैंने खुद को उस खून से बचाने के लिए टापू की झूठी कहानियां बनानी शुरू कर दी। मुझे पता था कि अदालत शैतानी शक्ति जैसी बातों पर विश्वास करके मुझे सजा नहीं दे पाएगी, लेकिन हां, इन सब बातों से मेरा प्रचार बहुत हो रहा था। जब से मीडिया ने मेरी सोई हुई चट्टान को जगाने वाली बात दुनिया तक पहुंचाई, विश्व के कोने कोने से भक्तों की भीड़ लग गई। लाखों करोड़ों रुपए का चंदा आने लगा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए सब किया जज साहब, सब बचाने के लिए। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत राजनाथ को मोहन आर्या के कत्ल में दोषी पाती और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती, और साथ ही राघव को राजनाथ का साथ देने के लिए 10 साल कैदे बा मुशक्कत की सजा सुनाती है, और राजन थडानी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब जी, आप कोई असली बाबा को जानते हैं जहाँ योग साधना होती हो? मन की शांति के लिए जाना चाहता हूँ। आप जाना चाहते? कोई फायदा नहीं है जसवंत साहब। कुल मिला के
कोई अलौकिक शक्ति, कोई भूत प्रेत नहीं था। ये सब उस बाबा की रची हुई योजना थी रुपए बनाने के लिए। सर पता नहीं इस देश से अंधविश्वास कब खत्म होगा। मुझे भी पता नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम इस अंधविश्वास से निकलकर हमारी अंदरूनी शक्ति को पहचानेंगे। चल मुझे घर छोड़ दे। सब सॉरी, क्या हुआ तेरी अंदरूनी शक्ति को? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।